स्टूडेंट्स टू अवर टुडेज न्यू वीडियो। आज हम पढ़ने वाले हैं हमारे बॉडी का सबसे इम्पोर्टेंट सिस्टम यानी ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। और ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बगैर हम सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। तो स्टूडेंट्स, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम 6 पार्ट से बना है। सबसे पहला है इंजेशन ऑफ फूड, दूसरा है मिक्सिंग एंड मूवमेंट ऑफ फूड, तीसरा है सिक्रीशन, चौथा है डाइजेशन, पांचवा है एब्जॉर्प्शन और लास्ट और छठा है एक्सक्रीशन। तो स्टूडेंट, इट्स ब्यूटीफुल डायग्राम की मदद से हम एक एक स्टेप की मदद से देखेंगे कि कैसे फूड इनटेक होता है और उसके बाद उसका क्या फेट है। तो स्टूडेंट, सभी ऑर्गन्स के इन्वॉल्वमेंट से और दूसरे पार्ट्स के इन्वॉल्वमेंट से हम डाइजेशन प्रोसेस शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट, डाइजेशन के अंदर सबसे पहला पार्ट आता है हमारे माउथ का, और माउथ सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि यहाँ से इंजेशन ऑफ फूड होता है और यही सबसे पहला स्टेप है हमारा इंजेशन। और इंजेशन ऑफ फूड माउथ के थ्रू होता है और हमारे जो टीथ है उसके थ्रू चर्निंग प्रोसेस होता है। चर्निंग प्रोसेस यानी ब्रेक डाउन ऑफ फूड मटेरियल इनटू स्मॉलर पार्टिकल, और ये चर्निंग ऑफ फूड हमारे टीथ की मदद से होता है। और चर्निंग के बाद हमारी सलाइवा का इन्वॉल्वमेंट होता है जो यहाँ पर प्रेजेंट सलाइवरी ग्लैंड से सिक्रीट होता है, और सलाइवा उस फूड को हमें इंजेक्शन करने के लिए और उसके अंदर कई डाइजेस्टिव एंजाइम और लाइसोजाइम भी होते हैं। तो स्टूडेंट, सलाइवा भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और फिर सलाइवा के साथ हमारा फूड एक स्टिकी मिक्सचर की तरह बनता है, और फिर हम जब उसे टंग के थ्रू इंजेक्ट करते हैं हमारे एसोफेगस के अंदर, तो स्टूडेंट वो यहाँ से होते हुए हमारे स्टमक की तरफ जाता है। और एसोफेगस बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये एक ट्यूब होती है और इसकी लेंथ होती है 1.5 मीटर। कितनी होती है स्टूडेंट्स? 1.5 मीटर लंबी ये ट्यूब होती है, और इसका काम एक ही है, फूड को हमारे माउथ से स्टमक तक लेकर जाना। और ये पूरे प्रोसेस के अंदर ये फूड को हमारी जो चर्न किया हुआ फूड मटेरियल है उसे स्टमक तक लेकर जाती है। और स्टूडेंट, फिर आता है रोल हमारे स्टमक का। पर स्टमक से आने के पहले यहाँ पर डायफ्राम देख रहे होंगे स्टूडेंट्स आप। और डायफ्राम का क्या रोल है? डायफ्राम तो सिर्फ लंग को सपोर्ट करता है, पर ये हमारे नीचे यानी डाइजेस्टिव सिस्टम को भी सेपरेट करता है अपर रिस्पिरेटरी सिस्टम से। तो स्टूडेंट्स, हमारा फूड अभी एंटर हो रहा है स्टमक के अंदर, पर स्टमक हमारा एक जे शेप्ड ऑर्गन है। कैसा दिखता है स्टूडेंट? ये एक जे शेप की तरह दिखता है, जे। तो स्टूडेंट, स्टमक बना है 3 पार्ट से। सबसे पहला एक पार्ट यानी अपर पार्ट को, सबसे पहले अपर पार्ट को कहा जाता है कार्डिया। क्या कहा जाता है? कार्डिया। जो इधर अपर पोर्शन है, मिड अपर पोर्शन, उसे कहा जाता है फंडस। क्या कहा जाता है? फंडस। और जो ये लोअर पोर्शन है स्टूडेंट्स, उसे कहा जाता है पाइलोरस। क्या कहा जाता है? पाइलोरस। तो कार्डिया, फंडस और पाइलोरस, और ये जो बीच का पार्ट दिख रहा है उसे कहा जाता है बॉडी। क्या कहा जाता है? बॉडी। तो हमारा स्टमक बना है 3 पार्ट से, कार्डिया, फंडस और पाइलोरस, और जो बीच का पार्ट है वो है बॉडी। और यहाँ पर फूड आने के बाद क्या होता है? यहाँ पर डाइजेशन प्रोसेस होता है। पर स्टूडेंट, हमने पहला स्टेप क्या देखा? इंजेक्शन ऑफ फूड। फिर मिक्सिंग एंड मूवमेंट कौन करा रहा है? हमारे टीथ करा रहे हैं। और मूवमेंट किसकी मदद से हो रहा है? हम इंजेक्ट करने की मदद से पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है। हम इंजेक्ट करते हैं फूड को, उसे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं। और सेकेंड स्टेप है मूवमेंट, मिक्सिंग एंड मूवमेंट। सेक्रीशन की क्या आती है प्रोसेस? थर्ड प्रोसेस आती है सिक्रीशन, क्योंकि फूड डायरेक्ट एंटर होने के बाद स्टमक के अंदर डायरेक्टली डाइजेस्ट नहीं होता, क्योंकि फूड को डाइजेस्ट करने के लिए कई एंजाइम्स लगते हैं। और एंजाइम सेक्रेट करने का काम कौन करता है? हमारे लिवर और पैनक्रियाज। लिवर सेक्रेट करता है बाइल, और बाइल स्टोर होता है गल ब्लैडर के अंदर। गैल ब्लैडर, यहाँ पर आप ये देख रहे होंगे छोटा सा पार्ट, इसे गैल ब्लैडर कहते हैं। और बाइल क्या करता है? बाइल करता है ब्रेक डाउन ऑफ फैट। किसे ब्रेक करता है स्टूडेंट्स? फैट को ब्रेक करता है बाइल। और पैनक्रियाज भी कई डाइजेस्टिव एंजाइम सेक्रेट करते हैं, जैसे कि ट्रिप्सिन। ये कई डाइजेस्टिव एंजाइम है जो प्रोटीन को डिग्रेड करने, प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने में मदद करते हैं। और हमारा जो स्टमक है वो म्यूकस लाइनिंग से भरा हुआ है,
और म्यूकस लाइनिंग के बाद स्टमक के अंदर सीक्रेट होता है, फूड जाने के बाद यहाँ पर सीक्रेट होता है HCl। क्या सीक्रेट होता है स्टूडेंट? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड, आप सोच रहे होंगे हमारा स्टमक जल क्यों नहीं जाता। हमारे स्टमक के अंदर म्यूकस लेयर होती है जो हमारे स्टमक की इनर लाइनिंग को प्रोटेक्ट करती है। और फिर यहाँ पर मिक्सिंग एंड मूवमेंट के बाद जैसे सेक्रेशन हो चुका है, थर्ड स्टेप है हमारा सिक्रीशन का। और सिक्रीशन होने के बाद यहाँ पर डाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है। डाइजेशन प्रोसेस के अंदर वेरियस अदर एंजाइम इन्वॉल्व है और हमारा HCl। और डाइजेस्ट होने के बाद फूड ट्रांसफर होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। कहाँ पर जाता है स्टूडेंट? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। फोर्थ स्टेप डाइजेशन का हो चुका है, यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट ऑफ एंजाइम और HCl था। अब डाइजेशन होने के बाद जा रहा है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, जहां पर होगा एब्जॉर्प्शन। क्या होगा स्टूडेंट्स? एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड मटेरियल। फूड मटेरियल में से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होंगे, मिनरल्स एब्जॉर्ब होंगे और जितने भी उसका सिंपल फॉर्म है वो सब एब्जॉर्ब होगा। तो स्टूडेंट, स्मॉल इंटेस्टाइन का नाम सिर्फ स्मॉल है पर ये बहुत ही बड़ी होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ 10 से 20 फीट लंबी होती है। कितनी लंबी? 10 से 20 फीट लंबी होती है स्टूडेंट स्मॉल इंटेस्टाइन। आप सोचकर हैरान हो गए होंगे, पर हमारी लार्ज इंटेस्टाइन भी कुछ कम नहीं। लार्ज इंटेस्टाइन की लेंथ भी 5 फीट होती है स्टूडेंट। कितनी फीट? 5 फीट। और ये सब हमारे पेट के अंदर फिट है। इतने छोटे से पेट के स्ट्रक्चर के अंदर, स्टमक के स्ट्रक्चर के अंदर इतना लंबा स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन फिट है। और एब्जॉर्प्शन कैसे होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, ये भी एक इंटरेस्टिंग पार्ट है। तो स्टूडेंट, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ये जो सरफेस एरिया बहुत बड़ा है, ये बहुत बड़ी होती है और उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं कई मिलियंस ऑफ माइक्रोविलाई। क्या प्रेजेंट होते हैं स्टूडेंट? माइक्रोविलाई। और ये माइक्रोविलाई के नीचे से कई ब्लड कैपिलरीज होती है। क्या होती है? ब्लड कैपिलरीज। और जैसे ही फूड मटेरियल आता है डाइजेस्ट होकर हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, तो यहाँ पर माइक्रोविलाई क्या करते हैं? उसके अंदर से एब्जॉर्ब करना स्टार्ट करते हैं न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स और सिंपल फॉर्म ऑफ द फूड मटेरियल जो है। और माइक्रोविलाई डायरेक्टली ब्लड के अंदर हमारा वो मटेरियल, एब्जॉर्ब मटेरियल इनटेक करता है। एब्जॉर्प्शन के बाद हमारा मटेरियल जाता है लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। कहा जाता है? लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, जिसे कोलोन भी कहते हैं। और लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर क्या होता है स्टूडेंट? वहां पर बचा हुआ एब्जॉर्प्शन प्रोसेस होता है, यानी कि वाटर एब्जॉर्ब होता है और वहां पर कई कोलिफॉर्म बैक्टीरिया होते हैं। और लार्ज इंटेस्टाइन से होकर वो रेक्टम में जाती है। कहा जाती है? रेक्टम के अंदर। और रेक्टम के अंदर वो सॉलिड मटेरियल में कन्वर्ट होता है, जिसे हम फीसिस कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट? फीसिस। तो एब्जॉर्प्शन हो गया, अब होगा एक्सक्रीशन। तो रेक्टम के अंदर जब ये फीसिस स्टोर होता है, हमारा स्टूल मटेरियल जिसे हम स्टूल कहते हैं, वो स्टोर होता है और फिर वो एनस के थ्रू एक्सक्रीट होता है। एनस के थ्रू बाहर निकलता है, जिसे हम एक्सक्रीशन प्रोसेस कहते हैं। क्या कहते हैं? हमने क्या देखा? इंजेक्शन देखा माउथ के थ्रू, यानी हमने फूड इनटेक किया। फिर मिक्सिंग और मूवमेंट होता है हमारे टीथ और सलाइवा की मदद से, और फिर वो ट्रांसफर होता है एसोफेगस के थ्रू स्टमक के अंदर, जहां पर सिक्रीशन होता है कई एसेसरी ऑर्गन्स जैसे कि लिवर और पैनक्रियाज एंजाइम बनाते हैं। और फिर यहाँ पर डाइजेशन होता है मदद से, उनकी मदद से, एसिड की मदद से। और फिर स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब होते हैं, मिनरल्स एब्जॉर्ब होते हैं और लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर वाटर एब्जॉर्ब होता है। और स्टूडेंट्स, एनस के थ्रू एक्सक्रीशन होता है। और हमने देखा आज हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर कई डिसऑर्डर भी है, जैसे कि वोमिटिंग, इनडाइजेशन और कॉन्स्टिपेशन। वोमिटिंग, कभी कभी इनडाइजेस्टेड फूड बाहर निकल जाता है। और इनडाइजेशन के अंदर हमारे स्टमक के अंदर पेन होता है और डाइजेशन प्रोसेस प्रॉपर नहीं होती। और कॉन्स्टिपेशन के अंदर जो हमारा स्टूल मटेरियल है वो रेक्टम के थ्रू प्रॉपरली बाहर नहीं निकलता और इसलिए पेनफुल मूवमेंट होता है। इसे कहते हैं कॉन्स्टिपेशन। तो उम्मीद है कि आपका कंसेप्ट ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में क्लियर हो चुका होगा। तो ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।